सबसे पहले आप सभी बच्चों को मैं बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि इतने कम समय में आपने जो हमारे चैनल को प्यार दिया है और आपने जो हमारे चैनल को सपोर्ट किया है, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। आपके इतने अच्छे अच्छे इतने सारे कमेंट्स आते हैं हमारे पास कि सर हमारी पढ़ाई चल रही है आपके साथ, हमारे स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। तो ये सब पढ़कर, ये सब सुनकर मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलती है। और बच्चों, मैं चाहता हूं कि मैं इसी तरह आपको 100% बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता रहूं, ताकि आपके स्कूल में और आपके फाइनल एग्जाम्स में मार्क्स बहुत अच्छे आए। अब इस छोटे से वीडियो मैसेज में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने आया हूं। क्या आपको पता है, जब आप हमारी वीडियोस को देखते हैं तो नीचे आपको एक थैंक्स का बटन नजर आता है। ये YouTube का एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है जिसको बोलते हैं सुपर थैंक्स। आप सभी बच्चों के प्यार और आप सभी बच्चों के ही कम्युनिटी को मिलाकर हमारा ये चैनल बनता है। अब जो भी आप बच्चे अगर हमारी इस वीडियो सीरीज को एंजॉय करते हैं और इससे अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो आप अपना एक छोटा सा सुपर थैंक्स हमारे पास इस बटन के थ्रू भेज सकते हैं। अब आपको लगेगा कि सर ये सुपर थैंक्स हम आपको क्यों भेजें, हम आपको ये 1 रुपया भी क्यों दें। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सुपर थैंक्स सिर्फ रुपए का नहीं होता। ये सुपर थैंक्स होता है एक फीलिंग का, एक सपोर्ट का और एक हमारे दिल से दिल के कनेक्शन का। और इसके अलावा हमारा जितना भी सुपर थैंक्स के थ्रू फंड रेज होता है, वो सीधा जाता है बच्चों हमारे आरकेजी फाउंडेशन में। आरकेजी फाउंडेशन हमारा एक एनजीओ है जिसके तहत हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के सभी अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स को उनके एजुकेशन में मदद करते हैं। तो बच्चों, आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे चैनल को मोटिवेशन देता है, हमें प्रोत्साहित करता है कि हम और बेहतर कंटेंट आपके लिए बनाएं। और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको 100% इस तरह से कंटेंट प्रोवाइड किया जाए कि आप अपने मार्क्स बहुत अच्छे से स्कोर कर पाएं। तो आप जब भी मेरी कोई वीडियो अगर एंजॉय करें और उसमें आपको पढ़ने में मजा आए, आपकी कोई नई लर्निंग हो, कोई वैल्यू एडिशन मिले, तो प्लीज अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। आपका एक छोटा सा सपोर्ट शायद किसी और बच्चे की इनडायरेक्टली मदद भी कर दे। तो बच्चों, बहुत बहुत प्यार आप सभी बच्चों को। और हाँ, जितने भी सुपर थैंक्स हमें मिलेंगे, उन सारे सुपर परचेजर्स को मेरी तरफ से मिलेगा स्पेशल शाउट आउट। आपका कमेंट तो अलग से पिन होगा ही, और साथ ही साथ हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे मैं सभी हमारे सुपर परचेजर्स को अलग से थैंक्स बोलूंगा। तो बच्चों, यही छोटा सा वीडियो मैसेज मैं आपके साथ लेकर आया था, और आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही हो और आगे भी चलती रहेगी। बाकी वीडियो पूरी कंप्लीट देखना, पढ़ाई इस लेक्चर की कंप्लीट करना, और अपने जो रेगुलर कमेंट्स आप करते हो वो जरूर जरूर करना। थैंक यू सो मच। तो आज की जो कहानी है वो है हमारी एक क्वेश्चन से शुरू। मदान कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 जनवरी इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल इन कैश 1 लाख। ठीक है। हिज अदर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग द मंथ वर एज फॉलोज। बाकी उसकी महीने की हमको अलग अलग ट्रांजेक्शन दे रखी हैं, ये। फिर लिखा है एंटर द अबव ट्रांजेक्शन इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट। इसका मतलब है कि हमें इन ट्रांजेक्शन्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर करना है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर करने का मतलब क्या, मतलब पहले हमें जर्नल बनाना है और जर्नल के बाद क्या बनाना है, लेजर बनाना है। चलो, तो पहले हम जर्नल लिख लेते हैं। तो आप सॉल्यूशन लिख लो। जर्नल का फॉर्मेट वगैरह ना बनाएं, थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा नहीं तो जर्नल तो हम नॉर्मल वैसे ही कर लेते हैं जैसे हमको आती थी पहले की तरह। तो बस एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ के फटाफट जर्नल करते रहते हैं। ठीक है। तो जर्नल आप बिना फॉर्मेट के ही बना लो मेरे साथ पहले। चलो, तो सबसे पहले 1 जनवरी। तो बताओ जी, तो उसने बिजनेस कमेंस करा 1 लाख रुपए के साथ। तो क्या एंट्री बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख। बाकी मैं आगे के सिंप्लिसिटी के लिए नंबरिंग कर रहा हूँ, जैसे कैश अकाउंट पे 1, कैपिटल अकाउंट पे 2। तो इसका मतलब है कि हमें ये पता लग गया कि 2 लेजर अकाउंट बनाने पड़ेंगे पहले। ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट है 2 जनवरी बॉट गुड्स फॉर कैश 20,000। गुड्स खरीदे 20,000 के। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेरी गुड। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
तो परचेज अकाउंट पर आप नंबर 3 बना लो, मतलब 3 लेजर हो गए। जितने अकाउंट आएंगे तो हमारे पास नंबरिंग रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट 3 जनवरी सोल्ड गुड्स फॉर कैश 7000। तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश की बताओ। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो बस ऐसे फटाफट कर लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने रुपए? 7000। ओके, तो इसमें आप सेल्स अकाउंट पे नंबर 4 बना लेता हूँ। उसके बाद है जनवरी 15 सोल्ड गुड्स टू श्रवण। श्रवण को हमने गुड्स बेचे, तो इसकी एंट्री बताओ। श्रवण डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो श्रवण डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने रुपए? 6000। तो श्रवण पर मैं नंबर 5 बना लेता हूँ। इसका मतलब है कि 5 लेजर अकाउंट्स की तैयारी की जाएगी। उसके बाद नंबर नेक्स्ट बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अनुराग 50,000। बताओ। परचेज अकाउंट डेबिट टू अनुराग। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अनुराग। तो परचेज अकाउंट तो शायद हमने नंबरिंग में पहले ही लिख लिया है, तो अनुराग पर नंबर 6 बना देता हूं। तो मतलब हमको 6 लेजर बनाने पड़ रहे हैं अभी तक के हिसाब से, अकाउंट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद गुड्स रिटर्न टू अनुराग। आपने अनुराग को गुड्स जो खरीदे थे अभी ऊपर वापस भी कर दिए 19 तारीख को, ठीक है, वेरी गुड। तो अनुराग डेबिट 5000 टू परचेज रिटर्न अकाउंट 5000। तो अनुराग पर तो हमने ऑलरेडी नंबर लगा रखा है, परचेज रिटर्न पर लगा लेता हूँ नंबर 7। तो 7 लेजर मतलब कि अकाउंट बनाने पड़ेंगे। उसके बाद जी 20 जनवरी सोल्ड गुड्स फॉर कैश। आपने गुड्स कैश पे बेचे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। 15, 18, 19, 20 तारीख भी लिख लेता हूँ। 15, 18, 19, 20। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने रुपए? 1000। तो कैश पे तो नंबर हम लगा चुके हैं पहले, सेल्स पे भी लगा चुके हैं, यही है, ठीक है। 30,000। तो इन पे नंबर नहीं लगाना अकाउंट्स पे, क्योंकि ये तो हम पहले ही लगा चुके। उसके बाद जी 22 पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, हाँ, तो इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट इतना भी लिख सकते हो आप 1000 टू कैश अकाउंट 1000। तो इसमें किस पे नंबर लगा लेते हैं? इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट पे। तो 8 हो गए टोटल लेजर अभी तक संख्या, कैश तो ऑलरेडी था ही। उसके बाद 28 जनवरी पेड टेलीफोन बिल 500, ठीक है। तो 20 क्या डेट थी? 8 जन, 28 जन टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने रुपए? 500, ओके। उसके बाद जी 29 पेड रेंट की बताओ 800, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। नंबरिंग भी कर लेते हैं, कितने रुपए?
800। तो एक तो टेलीफोन एक्सपेंस पे लिख लेता हूँ नंबर 9, और रेंट आया था पहले, रेंट नहीं, तो रेंट अकाउंट पे लिख लेता हूँ नंबर 10। तो मतलब आपको लेजर के अंदर कितने अकाउंट टी शेप बनाने पड़ेंगे अभी तक के हिसाब से? 10। उसके बाद जी पेड वेजेस 31 तारीख को 3000, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो 31 जैन वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपए? 3000। तो वेजेस अकाउंट पे बना लेते हैं नंबर 11। तो बताओ जी आपको कितने ढांचे यानी कि कितने टी शेप अकाउंट प्रिपेयर करने हैं? 11। तो बस शुरू हो जाओ, ढांचेगिरी करो। तो 11 ढांचे बना लो, और मैं भी बना रहा हूँ। तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, तो अब हम उस तरीके से बना लेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। मतलब इजी मतलब आप उसमें एक कॉलम जो है जेएफ वाला वो मत बनाना, क्योंकि अब उसका कोई काम नहीं है ना जेएफ का, ठीक है। तो जेएफ का कॉलम मत बनाना। कौन कौन से बनाओगे बस कॉलम? डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। चलो तो 11 ढांचे बनाओ। तो 11 ढांचे बनाने के बाद मुलाकात करेंगे आपसे। चलो तो 11 ढांचे बन गए। एक बार ढांचों के नाम बताना, नंबरिंग करना। पहला का नाम क्या था? कैश अकाउंट। दूसरे का नाम क्या था? कैपिटल अकाउंट। तीसरे का नाम क्या था? परचेज अकाउंट। उसके बाद चौथे का नाम क्या था? बताओ चौथे का? सेल्स अकाउंट। पांचवे का नाम क्या था? कौन सा? श्याम अकाउंट। श्रवण, अच्छा श्रवण, श्रवण अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट अनुराग अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट परचेज रिटर्न अकाउंट, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट टेलीफोन अकाउंट, अच्छा हाँ ये भी तो था, टेलीफोन अकाउंट। और उसके बाद रेंट अकाउंट, ओके। और एक और था वेजेस अकाउंट, ठीक है। तो 11 ढांचे हो गए भाई बच्चों। तो 11 ढांचे बन गए, कितना बढ़िया है। तो अब शुरू करें फिर 1 बाय 1। चलो तो एक मिनट कह रहे हैं भाई, तो बना लो जल्दी से। तो मैं तब तक वैसे बता देता हूँ ओरली, जिसका बन गया उसको याद दिलवा देता हूँ। तो हमने जैसे सीख रखा है वैसे लास्ट लेक्चर में अगर आपको मैं दिखाऊं कि हम किस तरह से जर्नल एंट्री की मदद से पोस्टिंग करते थे। तो हमने ओपनिंग एंट्री भी, कंपाउंड एंट्री भी और सिंपल एंट्री की पोस्टिंग सीख रखी है। तो जैसे इस क्वेश्चन में तो सारी सिंपल एंट्री हैं, तो आप इसको थोड़ा सा देख सकते हो कि कैसे पोस्ट करने का तरीका सिखा रखा था। तो जो भी अकाउंट डेबिट होगा उसके आप डेबिट साइड पर लिखोगे, और जो भी अकाउंट क्रेडिट होगा यानी जैसे 2 होगा उसके आप क्रेडिट साइड पर लिखोगे। फिर पर्टिकुलर का भी मैंने तरीका सिखाया था। डेबिट वाला जो है वो किसको ब्लेम करता है? क्रेडिट वाले को। और क्रेडिट वाला किसको ब्लेम करता है? डेबिट वाले को। तो वो पर्टिकुलर में आ जाएगा, ठीक है ना। तो बस ऐसे ही करेंगे हम। चलो तो अब शुरू करते हैं और करके देखते हैं एक बार। तो जैसे हमने सबसे पहली एंट्री लिख रखी है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, है ना, 1 जनवरी को। तो
अब कैश अकाउंट के आप कौन सी साइड लिखोगे इसको? डेबिट साइड। और कैपिटल अकाउंट के कौन सी साइड लिखोगे? क्रेडिट साइड। तो बस आपको ऐसे सोचना है, ठीक है? तो पहले कैश अकाउंट में मेरे साथ चलो। तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख लो टू कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड, क्योंकि ये ब्लेम करेगा क्रेडिट वाले को। तो क्या और कितने रुपए? 1 लाख, 1 लाख। ठीक है, तो सबको याद आ गया। और कैपिटल अकाउंट में आप कौन सी साइड लिखोगे? क्रेडिट साइड। तो 1 जनवरी और क्या लिखोगे? बाय कैश अकाउंट। वेरी गुड। तो बस आपको ऐसे पोस्टिंग करते चलनी है। तो हर एंट्री को इस तरह से पोस्ट करते चलो, सिंपल। चलो सेकंड पोस्टिंग अब है 2 जनवरी। परचेज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट के आप डेबिट साइड पे लिख लोगे और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिख लोगे। चलो तो 2 जनवरी को पोस्ट करते हैं। तो आ जाओ जी, पहले परचेज अकाउंट में आ जाओ। तो 2 जनवरी डेबिट साइड पर क्या लिखोगे? टू कैश अकाउंट। और कितने रुपए? 7,000, 20,000। ठीक है, 20,000। तो परचेज अकाउंट के आपने डेबिट साइड पे लिख लिया। और कैश अकाउंट के कौन सी साइड पर लिखोगे? क्रेडिट साइड पर। तो 2 जनवरी और बाय परचेज अकाउंट 20,000। तो क्लियर हो गया सब बच्चों को? बस, तो आपको अब ऐसे करते चलना है। अब आप चाहे मेरे से तेज़ भी कर लो तो कोई टेंशन नहीं है। तो उसके बाद है 3 जनवरी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखेंगे और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। तो 3 जनवरी को लिख लेते हैं कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर 3 जनवरी टू सेल्स अकाउंट 7,000। और सेल्स अकाउंट के कहाँ लिखोगे बताओ? क्रेडिट साइड पर 3 जनवरी बाय कैश अकाउंट। वेरी गुड, सिंपल, 7,000। तो सबको बिल्कुल समझ आ रहा है? किसी को परेशानी तो फील नहीं हो रही? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट 15 जनवरी को लिखा है श्रवण डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तब इसको आप कैसे पोस्ट करोगे? श्रवण के अकाउंट में डेबिट साइड। तो श्रवण के अकाउंट में चलते हैं। तो 15 जनवरी क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट 6,000। और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय श्रवण 6,000। उसके बाद जी बस जल्दी जल्दी करते रहो। नेक्स्ट है 18 जनवरी को परचेज अकाउंट डेबिट टू अनुराग 50,000। तो इसको कैसे पोस्ट करेंगे? अब हम परचेज अकाउंट के कौन सी साइड? डेबिट साइड। तो कर दो टू अनुराग। वेरी गुड। तो 18 जनवरी टू अनुराग 50,000। और अनुराग के किस साइड? क्रेडिट साइड। वेरी गुड। 18 जनवरी बाय परचेज अकाउंट 50,000। उसके बाद जी नेक्स्ट एंट्री 19 जनवरी को अनुराग डेबिट 5,000 टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो अनुराग के डेबिट साइड पे और परचेज रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। तो चलो भाई चलें अनुराग के पास। तो डेबिट साइड पे लिखो 19 जनवरी को टू क्या?
परचेज रिटर्न अकाउंट 5000 और परचेज रिटर्न अकाउंट के कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड पर। बाय अनुराग, वेरी गुड, 5000। तो आइसक भाई तुम्हें समझ आ रहा है? क्योंकि अगर तुम्हें समझ आ रहा है तो इसका मतलब क्या कि भारतवर्ष को बच्चे बच्चे को समझ आ रहा है, तो मतलब अब मुझे भी कोई टेंशन नहीं। उसके बाद 20 जनवरी को लिखा है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। तो 20 जनवरी को कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर लिख लो टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपए? 30,000। और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिख लो बाय कैश 30,000। उसके बाद जी अगला नेक्स्ट दे रखा है इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट के डेबिट साइड पर लिख लोगे और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिख लोगे 22 जनवरी 1000। तो इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट में चलो, तो इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट में 22 जनवरी टू कैश अकाउंट कितने रुपए था? 2000, 1000, ओके 1000। और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पर चलो, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिख लेंगे बाय इलेक्ट्रिसिटी 1000। उसके बाद जी अगला है 28 जनवरी को टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500 रुपये, तो टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट के डेबिट साइड पर चलो, ये रहा। तो 28 जनवरी डेबिट साइड पर टू कैश अकाउंट 500 रुपये और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पर चलो, क्या लिखोगे बताओ? बाय टेलीफोन अकाउंट 500। बस खत्म होने वाला बच्चे, तो सवाल अंतिम सांसें ले रहा है। 29 जनवरी को लिखा है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 800, तो रेंट अकाउंट के कहाँ चलें? रेंट अकाउंट के सर कहीं भी चलो, हमें क्या, तो डेबिट में चलो 29 जनवरी टू कैश अकाउंट कितने रुपए? 800। और कैश अकाउंट के कहाँ चलें? क्रेडिट साइड बाय रेंट अकाउंट 800। उसके बाद जी लास्ट 31 जनवरी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3000 रुपये, तो वेजेस अकाउंट में कहाँ चलें? डेबिट में 31 जनवरी टू कैश अकाउंट कितना था? 500, 3000, ओके 3000। और कैश अकाउंट के कहाँ चलें? क्रेडिट साइड, बिल्कुल सही 31 जनवरी बाय वेजेस अकाउंट 3000। पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना। मैं आया हूं बस छोटा सा एक मैसेज लेकर, जरा देखूं तो सही कि बच्चे पूरी वीडियो ध्यान से पढ़ रहे हैं कि नहीं। मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि वीडियो के किस मोमेंट पर एग्जैक्टली आप मेरा ये वीडियो मैसेज सुन रहे हो। जरा पता तो चले कि बच्चे पढ़ाई कर भी रहे हैं वीडियो से या नहीं। और हाँ, बिजनेस स्टडीज की अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए अंकुर अग्रवाल सर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना
वहां पर बिजनेस स्टडीज के ऑलरेडी लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं। ऑल द बेस्ट। तो बताओ बच्चों मेरे प्यारे प्यारे, किसी को कोई भी तकलीफ तो नहीं हुई? सबको पोस्टिंग 29 जनवरी, ठीक है। तो ये वो नालायक बच्चा है जिसका ध्यान इस बात पे नहीं है कि पोस्टिंग सही हुई, जिसका ध्यान इस बात पर है कि तारीख गलत थी। तो तुम्हें पोस्टिंग समझ आ गई? वेरी गुड, शाबाश। तो सब बच्चों को पोस्टिंग समझ आ गई भाई। तो कल को अगर आप इसमें गलती करोगे तो मेरा तो दोष नहीं निकालोगे, ठीक है? चलो, थैंक गॉड। तो आपको पोस्टिंग समझ आ गई, वेरी गुड। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि मतलब इसका मतलब ये कि पोस्टिंग में तो कोई टेंशन नहीं है। अब पोस्टिंग के बाद हम क्या करते हैं? बैलेंसिंग से पहले कास्टिंग, वेरी गुड। तो अब हम कास्टिंग कर लेंगे सारे खातों में। चलो, तो कास्टिंग करते हैं। तो कैश अकाउंट की कास्टिंग करें। कैश अकाउंट में डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, 1,37,000। तो आपको दोनों साइड वही लिखना पड़ेगा। ये सबको याद है कास्टिंग का नियम कि आपको कौन सा टोटल लिखना होता है? जो बड़ा वाला होता है ना। अब इसी तरह कैपिटल अकाउंट, उसमें बताओ कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा है? क्रेडिट साइड का ज़्यादा है। तो आपको दोनों साइड क्रेडिट वाला मतलब 1,00,000 रुपये लिखना पड़ेगा, है ना। तो कास्टिंग में आपको कौन सा लिखना है? जो बड़ा होगा। उसके बाद जी परचेज अकाउंट का बताओ दोनों साइड कौन सा टोटल लिखना है? डेबिट साइड वाला 70,000। तो कास्टिंग का मतलब ये बस दोनों साइड जोड़ते चलो और जो बड़ा टोटल होगा वो वाला लिखते चलो। इसी तरह सेल्स अकाउंट में कितना लिखना है? 42,000, 43। तो मैं देख रहा था कि कितने बच्चे अलर्ट हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा मेरे से ही चेप के लिख रहा हो। ठीक है, 43। उसके बाद श्रवण अकाउंट का टोटल 6,000, ठीक है, दोनों साइड। फिर अनुराग अकाउंट का टोटल कौन सी साइड का बड़ा है? 50,000। वो तो अगला स्टेप में पूछूंगा, अभी तो हम कास्टिंग कर रहे हैं। उसके बाद परचेज रिटर्न की कास्टिंग 5,000। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट की कास्टिंग 1,000। उसके बाद टेलीफोन अकाउंट की कास्टिंग 500, दोनों साइड। उसके बाद रेंट अकाउंट की कास्टिंग 800, दोनों साइड। उसके बाद वेजेस अकाउंट की कास्टिंग 3,000, दोनों साइड। तो ये हो गई कास्टिंग। तो भाई अब बता दो आपने पूरे होशो हवास में किसी को भी कास्टिंग में कोई दिक्कत तो नहीं? भाई सबको समझ आ गया? अगर कल को आप कास्टिंग में गलती करोगे तो मेरे पे तो दोष नहीं लगाओगे, बोलो ना, बिल्कुल क्लियर है? चलो, तो कास्टिंग पे भी मैं टिक लगा रहा हूँ, इसका मतलब ओके। अब कास्टिंग के बाद आखिरी प्रक्रिया बैलेंसिंग, जो कई बच्चों को मुश्किल लगती है थोड़ा सा। तो अब बैलेंसिंग और देख लेते हैं। तो बैलेंसिंग याद है वैसे आपको, तब भी सिखाई थी कैसे करनी होती है, माइनस करके। तो जैसे देखो डेबिट का टोटल तो ठीक है, वो तो ऑलरेडी 1,37,000 है ही है। तो क्रेडिट साइड के आप सारे आइटमों को माइनस कर दोगे तो आपकी एक फिगर इधर मतलब एक वैल्यू बचेगी, है ना। ये येलो हाईलाइट कर रहा हूँ। तो इसकी पहले तो डेट आपको पता होनी चाहिए। इसकी डेट लिखते हैं महीने का आखिरी दिन 31 जनवरी, ठीक है। और बैलेंसिंग करते समय सिखाया था क्या पर्टिकुलर का इस्तेमाल करा जाता है?
बाय बैलेंस कैरेट डाउन, वेरी गुड, सी डी वाला है ना, तो आप लिखोगे बाय बैलेंस सी डी, सी डी मतलब कैरेट डाउन। तो अब माइनस करके वो वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। तो ये आ रहा है 1,11,700, ठीक है। तो भाई सबको समझ आ गया कि कैसे निकालना है तरीका। चलो अब कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में आपका बैलेंस मतलब कि आपकी वैल्यू कितने रुपए बचेगी, 1 लाख, क्योंकि क्रेडिट में तो 1 लाख ऑलरेडी है ही, वो तो ठीक है ही। तो डेबिट साइड में हम कितना लिखेंगे, 1 लाख। तो डेट वही 31 जनवरी, महीने का आखिरी दिन, और क्या लिखेंगे इसको, टू बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है, समझ आ गया। बस अब ऐसे ही परचेज अकाउंट का भी, तो परचेज अकाउंट में बताओ क्या होगा बैलेंस, 70,000, तो 31 जनवरी बाय बैलेंस सी डी, बाय बैलेंस सी डी 70,000। उसके बाद जी सेल्स अकाउंट में बताओ क्या होगा बैलेंस, 43,000, ठीक है। तो टू बैलेंस सी डी 43,000। उसके बाद श्रवण अकाउंट में बताओ क्या होगा बैलेंस, 6,000 कह रहा है बच्चा, तो बाय बैलेंस सी डी 6,000। उसके बाद अनुराग अकाउंट में बताओ क्या होगा बैलेंस, 45,000 कह रही हैं मैडम, तो 31 जनवरी टू बैलेंस सी डी 45,000। उसके बाद जी परचेज रिटर्न में क्या होगा बैलेंस, 5,000। तो भाई अपने अपने पड़ोसियों की सांसें चेक कर लो कि वो चल रही हैं उसकी सांसें सही, 5,000। तो भाई यहाँ तक किसी को तकलीफ तो नहीं लग रही, बोलो ना, यहाँ तक बैलेंसिंग सबको समझ आ रहा है ना। लास्ट में वैसे दोबारा पूछूंगा मैं। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट में बताओ क्या होगी बैलेंस, 1,000, तो 31 जनवरी बाय बैलेंस सी डी 1,000। उसके बाद जी टेलीफोन अकाउंट में क्या होगा बैलेंस, 500 बाय बैलेंस सी डी 500। उसके बाद रेंट अकाउंट में क्या होगा बैलेंस, 800 बाय बैलेंस सी डी। उसके बाद वेजेस अकाउंट में और बता दो, 3,000, ठीक है। तो बाय बैलेंस सी डी 3,000, ठीक है। तो भाई आप सब बच्चे अपने पूरे होशो हवास में बताइए कि बैलेंसिंग में किसी को डाउट तो नहीं है। तो कल को अगर आप गलत बैलेंस निकालोगे तो गलती किसकी, आपकी। तो मेरी तरफ से भाई अब देख लो, पोस्टिंग कास्टिंग बैलेंसिंग बिल्कुल ओके समझूँ मैं। चलो ठीक है। अब इस वेजेस अकाउंट के थ्रू मेरे को बस एक चीज़ छोटी सी और समझानी है, अब ध्यान से सुनना। जब हम एक्चुअल में, या आप अगर बाय चांस गलती से कभी किताब खोल लो
तो उसमें हो सकता है आपको इस तरह से नज़र आए कि ये जो बैलेंस होता है ना, बाय बैलेंस CD जो आपने लिखा फॉर एग्जांपल, ये अगले महीने की 1 तारीख को यानी कि 1 फरवरी को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वेरी गुड, की तरह नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो अब आपको शायद ये कैरेट डाउन और ब्रॉट डाउन वर्ड का मतलब एग्जैक्टली अब समझ आएगा। कैरेट डाउन का मतलब है उस येलो वाले का कि हम इसको कैरी कर रहे हैं नीचे की तरफ, और ब्रॉट डाउन का मतलब है कि एक तरह से ऊपर से नीचे आया। तो आपको हो सकता है किताबों में इस तरह से भी नज़र आ जाए, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं होता, तो आप चाहें तो इसको इग्नोर भी कर सकते हो। तो जैसे हमने बाकी अकाउंटों में करा वो भी बिल्कुल ठीक है। और चाहें आप चाहो या आपकी अगर टीचर बोल दे, स्कूल वाली टीचर बोल दे कि मुझे तो ऐसे ही करके दिखाओ, तो फिर तो आप बच्चों ऐसे ही कर देना, फिर तो उसमें कोई दो राय होगी नहीं। लेकिन वैसे दोनों ठीक होते हैं। तो हो सकता है आपको किताबों में इस तरह से नज़र आ जाए, या आपको बाकी जैसे हमने बाकी करे वैसे नज़र आ जाए। तो पहले इतनी बात क्लियर हो गई, सब बच्चों को बिल्कुल क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ सिखाऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आपको मुझे ये बताना है, मैंने आपको पहले सिखाया था कि ये जैसे ये बैलेंस CD हमने लिखा, ये लिखा 11700, तो मैंने आपसे आपको सिखाया था। तो अब आपसे पूछता हूँ, इस बैलेंस को आप डेबिट बैलेंस बोलते हो या क्रेडिट बैलेंस बोलते हो? कौन सा बैलेंस बोलते हो? कैसे पता आपको? क्योंकि हमने डेबिट साइड से माइनस करके फिर निकाला था। तो मैंने इसको आपको ऐसे भी बताया था ना कि इसका मतलब डेबिट साइड जीत रही थी, तो इसीलिए इस बैलेंस को कौन सा बैलेंस बोलते हैं? डेबिट बैलेंस बोलते हैं। अच्छा, इसी प्रकार कैपिटल अकाउंट में आपका बच रहा है बैलेंस टू बैलेंस CD, तो इसे कौन सा बैलेंस बोलते हैं? क्रेडिट बैलेंस। वेरी गुड। तो भाई सब बच्चे बताएं, सब बच्चों को ये बात याद आ गई? तो आपने शायद नोटिस ना करा हो, पर मैंने डेलिब्रेटली जितने भी पीले रंग वाले हैं वो कौन से हैं? डेबिट बैलेंसेस हैं, और जितने भी नीले रंग वाले हैं वो कौन से हैं? क्रेडिट बैलेंस हैं। तो ये मेरी क्या थी? चाल, कि जितने भी पीले वाले हैं वो कौन से हैं? डेबिट बैलेंस, और जितने भी नीले वाले हैं वो कौन से हैं? क्रेडिट बैलेंस। वेरी गुड। तो अगर मैं आपको अब रिकॉर्ड करना सिखा चुका और मैं आपको क्लासीफाई भी करना सिखा चुका, जैसा आप कह रहे हो आपको आ गया, तो किसी को ये याद है कि रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग के बाद अगला स्टेप कौन सा होता था? समराइजिंग। तो समराइजिंग का मतलब ये होता है कि हमारे ये जितने भी बैलेंसेस हैं, चाहे पीले रंग वाले डेबिट वाले या नीले रंग वाले क्रेडिट वाले, हम इन सारे बैलेंसेस को एक जगह एकत्रित कर देंगे, उसको बोलते हैं समराइजिंग। तो मैं आपको इसी क्वेश्चन में समराइजिंग सिखाऊंगा, चाहे क्वेश्चन ने ना भी मांगा हो, क्योंकि अगले क्वेश्चन में मांगा हो सकता है। तो अब हम इसके बाद ये बनाने के बाद क्या सीखेंगे? समराइजिंग कैसे होती है। तो आप इसी के नीचे बस एक छोटी सी हेडिंग डालना, समराइजिंग। तो मैं आपको समराइजिंग भी सिखा देता हूं। तो आपको तो शायद ना पता हो, समराइजिंग करने के लिए हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, उसका क्या नाम होता है? समराइजिंग करने के लिए हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, बताओ उसका क्या नाम होता है? ट्रायल बैलेंस। वेरी गुड। तो आप भी अब एक हेडिंग ऐसी डाल लो, ट्रायल बैलेंस, और जैसे मैं एक फॉर्मेट बना रहा हूँ आप भी वैसे ही बना लो। कितने लाइन होगा? 12 से 13 लाइन होगा, या 14 लाइनों का बना लो आप, टोटल 14 लाइन्स। तो अब आप देखना, आपको बड़ा मज़ा आएगा। हम सारे बैलेंसेस को यहाँ एकत्रित कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। तो इस फॉर्मेट को आप बना लो जैसा मैं बना रहा हूँ। पहले कॉलम का नाम है पर्टिकुलर्स, और दूसरे कॉलम का नाम क्या है?
डेबिट रुपी, ब्रैकेट में लिख लो, और तीसरे कॉलम का नाम है क्रेडिट रुपी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो उन 11 ढांचों के नाम बताना दोबारा से, मुझे भी बताओ। कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सेल्स अकाउंट मतलब परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट और श्रवण अकाउंट, अनुराग अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, टेलीफोन अकाउंट, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट, और कौन सा, रेंट अकाउंट और वेजेस अकाउंट। तो 11 ढांचे जो थे, आप उन 11 ढांचों के नाम लिख लीजिए। तो मतलब देखो कितनी बढ़िया समरी बनेगी अभी। पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट सीख लिया आपने। तो ये लेक्चर तो मतलब इतिहास में दर्ज होने वाला लेक्चर हो जाएगा आज, कि आपने रिकॉर्डिंग भी कर ली ट्रांजैक्शंस की, रिकॉर्डिंग के बाद क्लासीफाइंग भी कर ली ट्रांजैक्शंस की, क्लासीफाइंग में आपने पोस्टिंग सीख लिया, कास्टिंग सीख लिया, बैलेंसिंग सीख ली, और उन बैलेंसेस को अब ले जाकर हमने समराइजिंग भी सीख ली। तो मतलब ये तो आज आपने इतिहास दर्ज करवा लिया। वेरी वेरी गुड। तो अब ये बताइए जी, पीले वाले बैलेंस या डेबिट बैलेंसेस किन किन के थे? येलो वाले कैश अकाउंट का था, और परचेज अकाउंट, श्रवण अकाउंट और इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट, रेंट अकाउंट, वेजेस अकाउंट। और नीले वाले यानी क्रेडिट बैलेंसेस किन किन के थे? कैपिटल अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट और अनुराग। तो डेबिट बैलेंसेस को आप कौन सी साइड लिखोगे? डेबिट साइड, येलो वाली साइड। और क्रेडिट बैलेंसेस को कौन सी साइड लिखोगे? क्रेडिट वाली साइड। सिंपल। तो लिख लो, मुझे भी बताते चलो क्या क्या बैलेंस थे। कैश का था 1,11,700। फिर कैपिटल का 1 लाख। उसके बाद परचेज अकाउंट का 70,000। उसके बाद सेल्स अकाउंट का 43,000। उसके बाद परचेज रिटर्न अकाउंट का 5,000। श्रवण का 6,000। अनुराग का 45,000। ओके। इलेक्ट्रिसिटी का 1,000। टेलीफोन एक्सपेंस का 500। रेंट का 800 और वेजेस का 3,000। ठीक है। अब महिला वर्ग वाले मतलब महिला वर्ग वाली कन्याएं जो हैं वो नीले रंग वाले क्रेडिट वाली साइड का टोटल करें और पुरुष वर्ग वाले पीले रंग वाले डेबिट साइड का टोटल करें। और फिर मुझे भी बताइए दोनों महिला पुरुष वर्गों का क्या आ रहा है। तो महिला वर्ग से आया आंसर पहले 1,93,000 और पुरुष वर्ग का
1,93,000। ओ माय गॉड, तो ये क्या हो गया जादू। तो इसका मतलब ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि जब आपको शुरू में सिखाते हैं ना अकाउंटिंग डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, तो उसका मतलब यही होता है कि ईच ट्रांजैक्शन हैज़ टू इफेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट। तो आप जब सारी ट्रांजैक्शन के डेबिट क्रेडिट को रिकॉर्ड कर लेते हो, क्लासीफाई कर लेते हो और समराइज कर देते हो, तो ये देख रहे हो एक पेज पर हमारी सारी ट्रांजैक्शनें समराइज होके आ गई। तो इस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। तो समझ आया? चलो, तो बस ये थी पूरी कहानी। तो ये था बच्चों आज के हमारे इस लेक्चर में। आई होप आपको पूरा वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। मुझे प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको इस टॉपिक में कौन कौन सी चीजें आसान लगी या कोई मुश्किल चीज जो आपको इस लेक्चर में लगी, तो वो भी प्लीज मुझे मेंशन करके नीचे जरूर बताना। क्या बच्चों के 5 नंबर कट जाएंगे बोर्ड्स में? किस बात के? मतलब जब ये पढ़ाई के अलावा ब्रेक लेते हैं तो इंस्टाग्राम पर टाइम वेस्ट करते हैं और अभी तक मेरे को फॉलो नहीं करा है, तो ठीक है बच्चों के कटने तो 5 नंबर, क्या होता है। और कल को जब ये पढ़ लिख के अच्छा कॉलेज जाएंगे, अपना प्रोफेशनल सर्कल बढ़ाना होगा, तो लिंक्डइन पर भी अभी मेरे को फॉलो नहीं कर रहे, तो ठीक है इनका सर्कल छोटा रह जाएगा, मुझे क्या है, मोटिवेशन चाहिए हम। हाँ बच्चों को तो मोटिवेशन के लिए मेरे ट्वीट तो फॉलो करते ही होंगे, क्या नहीं करते? तो ठीक है बच्चों की मर्जी, इनके नंबर भी कटेंगे, ना इनको मोटिवेशन मिलेगी, ना इनका प्रोफेशनल सर्कल बड़ा होगा, ठीक है कोई बात नहीं।